हेलो क्लास 12 आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज़। देखिए अब तक आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ देखा था, अब आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल्स लगे हैं। मान लीजिए एक सेल है आपके पास, ये इसकी ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। क्लियर है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ। दूसरा है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अभी देखो सेल्स कैसे लगे हैं आपस में, सीरीज में लगे हैं। अच्छा, कई बुक्स में इस तरह से होता है E1 और ऐसे बना देंगे R1, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको ऊपर दिखा देते हैं, और दूसरा सेल ये रहा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, इस तरह से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 E2 R1 R2 आपको समझ आना चाहिए। इन दोनों सेल्स के बीच में दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है या R2 है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या है, इसकी नेगेटिव प्लेट, छोटी वाली प्लेट इसकी पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इसके इंटरचेंज, पोलैरिटीज़ को इंटरचेंज भी करेंगे। अब क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगी। देखो दो सेल हैं E1 E2, इसको इरेज कर दूं या इसको समझ लो। दो सेल हैं आपके पास E1 E2 ईएमएफ के, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2। व्हाट विल बी द E इक्विवेलेंट, क्या होगा E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2, और दोनों रेजिस्टेंसेज आपस में कैसे हैं, सीरीज में। देन R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अप्लाई KVL अप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर कर रहा है I। ठीक है, ये पॉइंट आपका A, इस पॉइंट का नाम दे दो B। ठीक, यहाँ से आए हम, इस पॉइंट का नाम क्या है A, तो इस पर क्या लिखोगे VA। आगे चले, बैटरी की कौन सी प्लेट आई, पॉजिटिव, क्या लिखोगे -E1। आप जा रहे हो इस साइड, करंट इस साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव प्लस IR1। फिर आप गए, बैटरी की फिर से पॉजिटिव प्लेट आ गई, तो क्या लगा दो -E2। करंट एंटर कर रहा है इस साइड, आप जा रहे हो इस साइड, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव प्लस IR2। यहाँ तक आ गए इक्वल्स टू VB। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी तरह से मैंने KVL अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये VA, ये VB है, इधर आ जाए तो क्या बनेगा VA माइनस VB। ये माइनस उधर जाके प्लस E1, ये उधर जाएगा तो प्लस E2 प्लस IR1 प्लस IR2, प्लस है दोनों साइड जाएंगे तो माइनस IR1 माइनस IR2। क्लियर, VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 प्लस E2। मैंने यहाँ से माइनस I कॉमन निकाल लिया, क्या बचा R1 प्लस R2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। मैंने एक वीडियो डाली थी सेल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें एक टॉपिक करवाया था आपको, ये रिलेशन नहीं करवाया था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी को कंपेयर करो, VA माइनस VB, V दिस इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E किसके इक्वल है, E1 प्लस E2, यानी कि E इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। माइनस माइनस I R1 प्लस R2, यानी कि R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्लियर, E इक्वलेंट आ गया आपके पास E1 प्लस E2, R इक्वलेंट आ गया आपके पास R1 प्लस R2। यही बताया था मैंने, समझ में आया। तो क्या किया आपने, दो सेल लिए, एक सेल की ईएमएफ E1, दूसरे सेल की ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। मान लीजिए अगर 3 सेल लगे होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, अगर n सेल लगे हैं तो R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN इक्वलेंट, जो भी RN जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
ठीक है। ये तो तब है जब आपकी बैटरी की पोलैरिटीज इस तरीके से है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, ठीक है। अगर बैटरी की पोलैरिटीज़ को मैं इंटरचेंज कर दूँ, बैटरी की पोलैरिटीज़ को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा? इतना क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बैटरी की पोलैरिटीज़ को चेंज करके आपको बताऊंगी। इरेज कर दूँ, इसको कर दूँ इरेज, ठीक है। तो आपके पास E इक्विवेलेंट क्या है अभी? E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। मैंने क्या किया, इस सेल की पोलैरिटी बदल दी, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर से क्या करो, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट आई -E1, इधर जा रहे हो करंट इस साइड, तो क्या आएगा प्लस IR1। फिर से नेगेटिव, अब नेगेटिव प्लेट आ गई तो प्लस E2। आप इस साइड, करंट आपसे अपोजिट साइड, साइन प्लस IR2 इक्वल्स टू VB। VA इसको यहाँ ले आओ माइनस VB, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, ये प्लस है उधर जाके माइनस IR1, ये प्लस है उधर जाके माइनस IR2। VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस I कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थी आपकी V इक्वल्स टू E माइनस IR, जिसे हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया था। कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। VA माइनस VB का मतलब क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या था आपका? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। E क्या है? E1 माइनस E2, और पहले क्या आ रहा था? E1 प्लस E2, यानी कि E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है। I माइनस का माइनस, I का I, R यानी कि R1 प्लस R2। R इक्वलेंट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सेल्स की पोलैरिटी क्या है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो R इक्वलेंट आपका क्या रहेगा? R1 प्लस R2। चाहे सेल्स कैसे भी लगे हों, सेम पोलैरिटी के साथ लगे हो, अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगे हों, आपका R इक्वलेंट क्या रहेगा? जस्ट ऐड होगा, ठीक है। फ़र्क किस पे आएगा आपका? E इक्विवेलेंट पे। क्लियर है? E इक्वलेंट कैसे आया? E1 माइनस E2। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको जब याद रखना हो तो E इक्वलेंट, बैटरी की पहले कौन सी प्लेट आ रही है? पॉजिटिव। तो अगर आपको नॉर्मली सर्किट में लिखना हो, E इक्वलेंट पूछ लूँ मैं, तो आपको क्या करना है? प्लस E1, बैटरी की नेगेटिव प्लेट आई माइनस E2। बस सपोज एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो यहाँ, मान लीजिए मैंने क्या किया, दिस इज़ 2 वोल्ट 2 ओम 1 वोल्ट 1 ओम, कुछ भी 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम 2 ओम, ये दे दिया मैंने, और मैंने जस्ट आपसे सीधा सा पूछा जल्दी से बताओ व्हाट इज़ द E इक्विवेलेंट। तो आप क्या कहोगे? मैम पहले मैं जब यहाँ से चला तो पॉजिटिव आई प्लस 2, यहाँ भी पॉजिटिव आई प्लस 1, कितना आ गया? 3 वोल्ट। द इक्विवेलेंट EMF विल बी 3 वोल्ट। एंड व्हाट इज़ R इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2, 1 प्लस 2, कितना आ गया? 3 ओम। बट अगर मैं क्या करूं, अब मैं क्या करती हूं, अब मैंने क्या किया, इसकी पोलैरिटीज़ चेंज कर दी। मान लीजिए मैंने लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये 1 वोल्ट 3 वोल्ट 1 ओम, और ये भी 1 ओम। अब मैं पूछ रही हूँ, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट क्या होगा? E, अब देखो E इक्विवेलेंट क्या होगा, बैटरी की नेगेटिव आ गई तो -1, यहाँ भी बैटरी का नेगेटिव आ गया -3, -1 -3 -4 वोल्ट। व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये है आपके पास, फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। चलो सॉल्व करके दिखाओ, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालिए।
फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले चले, बैटरी के कौन सी प्लेट आई? पॉजिटिव, तो +6। फिर कौन सी आई? प्लस आई, +4। फिर क्या आई? नेगेटिव, -3। 6 और 4 10, माइनस के 3, कितने आ गए? 7 वोल्ट। ठीक है। आर इक्विवेलेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा रेजिस्टेंस ऐड होना है, R1 + R2 + R3, 1 + 2 + 1, कितना आ गया? 4 ओम। ठीक है। तो आपका होल सर्किट कैसा बिहेव करेगा? आप ऐसे बना सकते हो होल सर्किट को, ये दिस इज़ योर ई इक्विवेलेंट एंड दिस इज़ योर आर इक्विवेलेंट, जिसमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 7 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। आपने इतने बड़े 3 सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, 3 रेजिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। ठीक है। इसका एक छोटा सा स्पेशल केस भी देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको साथ साथ नोट करते रहिए। इसका एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्पेशल केस देखिए। मान लीजिए आपके पास n सेल्स हैं और n सेल्स की EMF E है। ठीक, इन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R, ऐसे करते करते आपके पास n सेल्स लगे हैं। ठीक, सभी की EMF कितनी है? E। सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और R। अब बताइए व्हाट विल बी द E इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट? क्या करोगे? E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? E1 + E2 + E3 + अप टू En। सबकी EMF कितनी है? E + अप टू n टाइम्स। अब यहाँ से आप क्या करो? E को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। एक को 3 बार जोड़ते हो तो कितना आता है? 3। 5 बार जोड़ोगे तो 5, तो एक को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? n। तो व्हाट विल बी E इक्विवेलेंट? NE। आई बात समझ में? अगर आपके पास n सेल्स, व्हेन n सेल्स आर connected in series of equal EMF E, then ठीक है, what will be the R equivalent? R equivalent is equals to R1 + R2 + R3 up to Rn। क्या आ जाएगा? R + R up to n टाइम्स। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R कॉमन निकाल लो, 1 का क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? NR। R इक्विवेलेंट बिकम्स NR। हुआ क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे था, सेल्स इन सीरीज। अभी हम सेल्स इन पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।